परमेश्वर केवल हमारे जीवन का एक भाग नहीं है, वो हमारा मार्गदर्शक, सहारा और आशा है। जब जीवन के रास्ते धुंधले लगते हैं, जब निर्णय कठिन हो जाते हैं और जब कोई समझने वाला दिखाई नहीं देता, तब परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रकाश बनकर चमकता है। उसका वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। रोमियो 8:28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। ये वचन हमें ये आश्वासन देता है कि हमारी कोई भी पीड़ा, कोई भी आंसू और कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं है। जो बातें आज हमें तोड़ती हुई प्रतीत होती हैं, वही कल परमेश्वर के हाथों में आशीष का कारण बन जाती हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो वो आपकी सबसे अंधेरी रात को भी आपके भविष्य की रोशनी में बदल सकता है। वो आपके नुकसान को लाभ में और आपकी परीक्षा को गवाही में बदल देता है। फिर दूसरे कुरिन्थियों 12:9 में प्रभु कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप थक जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब और सहन नहीं होता, जब आपकी सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, वहीं से परमेश्वर की सामर्थ्य शुरू होती है। आपकी कमजोरी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है। जब आप टूटे हुए होते हैं, तब उसका अनुग्रह आपको संभाले रखता है। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि उसके अनुग्रह पर भरोसा करना है। वही वचन हमारे डर को विश्वास में, हमारी बेचैनी को शांति में और हमारे आंसुओं को आशा में बदल देता है। आज अपने जीवन को परमेश्वर के वचन की नींव पर रखें। परिस्थितियों को नहीं, बल्कि उसकी प्रतिज्ञाओं को देखें, क्योंकि जो परमेश्वर आपको यहां तक लेकर आया है, वही आपको आगे भी संभाले रखेगा। परमेश्वर आपको शक्ति, शांति और भरपूर आशीषों से परिपूर्ण करें। यदि ये वचन आपके हृदय से बोला है, तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे शेयर करें ताकि कोई और भी आज आशा पा सके। ऐसे ही गहरे और जीवित परमेश्वर के वचनों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर दिन विश्वास, शांति और सामर्थ्य पाने के लिए हमें फॉलो करें। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदले और आपकी गवाही बने। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।